देखिए, सरकार जो है मुस्तैदी के साथ तैयार है चुनाव कराने के लिए, लेकिन जो नियम कानून संविधान सारा प्रक्रिया को देखते हुए सब किया जाएगा। उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन चुनाव निश्चित तौर पर होगा, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। देखिए, विरोधी जो है, विरोधी के पास कोई मुद्दा है? बोलिए, कहीं कोई मुद्दा नहीं है। हमारे सामने तो कोई मुद्दा ही नहीं है उन लोगों का। नियम कानून को ताक पर रख के बोल देते हैं। ये विधानसभा है, विधानसभा का शिलान्यास जो है माननीय हेमंत सोरेन और सुरेश पासवान उसमें नगर विकास मंत्री थे, हम लोग शिलान्यास किए थे। आप लोग जानते हैं, सीपी सिंह जी बोल दिए जो हम लोग बनाए हैं। अब बोलिए, उतना बड़ा जो है गरिमा वाला पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो, और सीनियर मोस्ट आदमी है, इसके बाद भी अनगिनत बात बोलते हैं, झूठ बात बोलते हैं। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सरकार गंभीर और निश्चित रूप से कुछ त्रुटियां हैं, त्रुटियों को दूर करके निकाय चुनाव जरूर सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। फिजिकल टेस्ट की जो बात थी उसमें भी जो है निश्चित रूप से इन चीज़ों का अध्ययन करके जो उचित होगा उचित चीज को किया जाएगा। उसमें जो समय लगता है उसको क्लियर करने में, और चुनाव तो कराना ही कराना है। कितना समय लगेगा ये तो नहीं बताया, तो हो चुका है, ये तो नहीं बताया। अब 3 जिला बाकी है, इसलिए कह रहे हैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 जिला का जब हो जाएगा तो फिर चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो जो 16 मई का डेडलाइन है, क्या उसमें आप लोग करा लेंगे या फिर कोर्ट जाएंगे, फिर समय की मांग करेंगे? ये तो जब इधर हम लोग तैयार हो जाएंगे तो कोर्ट जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि इधर तैयार नहीं हो सका तो कोर्ट से आग्रह करके फिर एक समय लिया जाएगा। तिवारी का भी कार्यकाल आज पूरा होगा 25 अच्छा, तो राज्य निर्वाचन आयोग के सेक्रेटरी, हाँ जी, ऐसे भी तो जो नए आएंगे तो कार्यकाल खिंचा ही जाएगा। काहे के लिए? निकाय चुनाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अभी तक सरकार की जो स्थिति है उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। नगर निकाय चुनाव सरकार की जो अभी तक जो तैयारी है वो कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। देखिए, अभी तैयारी तो कर रही है, कल बात सामने आया था, सरकार तैयारी कर रही है। आरक्षण को भी देखना है, जिस तरह के बातें आ रही हैं सरकार करेगी। जातिगत जनगणना पर विधायक, जातिगत जनगणना में के लिए भी सरकार लगी हुई है, और हम लोग तो इसके पक्षधर हैं शुरू से। पक्ष विपक्ष का दोनों का सहमति से जो भी सवाल आ रहा है उसका जवाब भी मिल रहा है। आज जो वहाँ पर किसी भी तरह का इस बार सदन में हंगामा नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छा, इस राज्य के लिए अच्छा संकेत है। दादा, एक सवाल है, निजी स्कूल जिस तरीके से इस तरह से लड़ाई वसंत है, देखिए, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, सरकार के स्तर पर कुछ चेक एंड बैलेंस है पूरा है। मैंने कल बता दिया हूँ कि इसको अपना विद्यालय की अपना कमेटी होती है, जो वहाँ जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके माता पिता और साथ में शिक्षक, साथ में वहाँ का प्रिंसिपल, एक ग्रामवासी का एक कमेटी होती है, और उनको पूरी निगरानी का काम है, दायित्व बनती है। उसके बाद जिला स्तर में डीसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनती है, जिसमें पदाधिकारी भी होते हैं, और वहाँ पर स्थानीय सांसद और विधायक भी होते हैं। अगर उनकी बातों को अगर प्रबंधन समिति दरकिनार कर देती है तो निश्चित तौर पर वो कमेटी का ये अधिकार है कि मिनिमम 500 रुपये से लेकर के 2.5 लाख तक का वो दंड कर सकता है, उनका अधिकार है। और उसके बावजूद भी अगर प्रबंधन समिति नहीं मानती है तो बाध्य होकर अंत में उसका विद्यालय का स्थानीय जो एडमिशन तो हो रहा है, ये मान रहे हैं ना? अब हो रहा है तो अब उसको हम लोग कमेटी का दायित्व बनता है। मैंने सरकार का कोई दायित्व नहीं है, कमेटी है, कमेटी को ऑथराइज किया सदन में। हाँ, तो सरकार का दायित्व है ना कि कमेटी को दायित्व दिया गया है। मंत्री जी, सदन सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष या विपक्ष कई विधायक देखे जाते हैं कि उनके सवाल के जो जवाब आ रहे हैं तो उससे असंतुष्ट। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं